दादी दासी, आप रुक क्यों गए? आइए ना। सॉरी बेटा, सुबह गुस्से में पता नहीं क्या कुछ बोल गई मैंने इतना भी नहीं सोचा कि तू खुद पहले ही कितना परेशान था। कोई बात नहीं दादी, अब मैं ठीक। क्यों छुपा रहा है मुझसे? मैं देख रही हूँ ना, तेरा चेहरा कितना उतर गया। पता नहीं गुस्से में मुझे क्या हो गया। पर बेटा, कब तक टेंशन लेता रहेगा? दादी, आप जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल जाता, इसे इग्नोर भी तो नहीं कर सकते ना। वही तो ना, अभी अब तक तो खबर ना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई होगी। अब तो बेटा इस बात से तेरे काम पे भी तो असर पड़ सकता है ना। किसी काम का टेंशन नहीं है, बस जिसका असर फैमिली पे नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, हमें कोई परवाह नहीं। हमें अपने बच्चे पे भरोसा है। मैं जानती हूँ ना, मेरा अभी ऐसा नहीं है। जो लोग भी तुम पे उंगलियां उठाएंगे ना, उनसे भी हम बोल देंगे कि हमारा अभी ऐसा है ही नहीं। अरे दासी दादी, आप लोग क्यों फिक्र करें? ये सब मैंने किया है ना, तो मैं इसे खत्म करूंगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना ले बेटा? अखबारों में, टीवी में कितनी बातें आ रही है, टेंशन तो हो ही जाती है ना बेटा। दादी, मैंने कहा ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इनफैक्ट मैंने सोच भी लिया कि मुझे करना क्या है। एक सोल्यूशन है मेरे पास जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। ना तन्नू का नाम खराब होगा, ना इस फैमिली का, ना मेरा। बेटा ऐसा क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास? दासी, मैं जाकर, जब तक तनु को आप प्रपोज ना कर दे और जब तक वो हाँ ना बोल दे, आई थिंक ये सही रहेगा कि आप ये बात किसी से भी डिस्कस ना करें। नहीं, अभी आलिया ने मना किया। जब तक तन्नू मान नहीं जाती तब तक किसी को कुछ नहीं बताना। बस एक परमानेंट सोल्यूशन। तो ठीक है ना, हमें भी तो बता, ताकि हम भी टेंशन फ्री हो जाए। दादी दासी, आप लोगों को भरोसा है ना कि मैंने कल रात को कुछ नहीं किया? बस उसी तरह मुझ पर भरोसा रखिए। आज रात की बात है, अगर आज सब कुछ ठीक चला गया ना, तो आप लोग भी कहेंगे बेटा अभी तूने बिल्कुल सही किया। ठीक है बेटा, तूने जो सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा। पर फिर भी मेरे बेटे, अगर तुझे हमारी हेल्प की जरूरत होगी ना, तो हमसे बोल देना। हाँ? बस दादी, इसी तरह मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो तू सबसे पहले ना मेरा आशीर्वाद ले ले। ईश्वर तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और मैं तो इतना ही कहूंगी बेटा, कि जिसमें तेरी खुशी है, भगवान वो सब कुछ तुझे दे दे। हाँ? दादी दासी, अब जब तक आप दोनों मेरे साथ हैं तो मुझे क्या हो सकता है? ये बलून पूरी छत के लिए तो काफी नहीं पड़े, और बलून्स फुलाने पड़ेंगे। मैम, आप कैसी हैं प्रज्ञा मैम? मैं ठीक हूँ रॉबिन, लेकिन अब से तुम मुझे निकिता मैम बुलाया करो। तुम्हारे सर मुझे उसी नाम से जानते हैं ना। मैम, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? तुम ऐसा करो, सारे बलून्स है ना पूरे छत पे फैलो, ओके? सिद्धार्थ, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया
तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।